हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको एक दो दिन पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर बताया था कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो सीरीज़ है जिसको ओडीआई को टी20 के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा था, तो अभी तक जो मेरी रिसेंटली अपडेट्स हैं उनके मुताबिक मेरे पास जो न्यूज़ मौसूल हुई हैं वो ये है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान होने वाली ओडीआई की सीरीज़ को अभी तक फ़िलहाल कन्वर्ट नहीं किया गया है टी20 के अंदर। वो जो ओडीआई मैचेस थे, जो 3 ओडीआई मैचेस थे, वो वैसे के वैसे शेड्यूल हैं और अगर ये 100% कन्फर्म हो जाता है, जो कि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर कन्फर्म हो जाएगा, तो अगर ये कन्फर्म हो जाता है तो इट मीन्स कि फिर हमको बाबर आजम जो है वो खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जुलाई का मंथ जो है वो स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद अगस्त के अंदर वो हमको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के अंदर ओडीआई की सीरीज़ के अंदर। तो ओडीआई सीरीज़ का शेड्यूल क्या है उसी पर हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है। तो शेड्यूल आपके सामने है जिसमें 8, 10 और 12 तारीख को जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान ओडीआई मैचेस की सीरीज़ है वो शेड्यूल है और ये उनका मतलब जो मुकम्मल शेड्यूल है वो आपके सामने है कि 8 तारीख को, 10 तारीख को, 12 तारीख को ओडीआई मैचेस जो हैं वो तकरीबन खेले जाएंगे, जो कि मतलब अर्ली अनाउंसमेंट हो चुकी है इस बारे में। और अभी तक ये कन्फर्म इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी तक किसी भी किस्म की पेशरफ्त जो पहले हमको सुनने में आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो मुआहदा है वो तय पा रहा है कि हम ओडीआई सीरीज़ नहीं खेलेंगे, उसको टी20 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो अभी तक उसके ऊपर कोई 100% कन्फर्मेशन नहीं हुई है। और अब अगर अभी तक उसकी कन्फर्मेशन नहीं हुई है तो इट मीन्स के 3 ओडीआई और 3 टी20 तो फिर कन्फर्म ही कन्फर्म है, क्योंकि ये तो फाइनलाइज ऑलरेडी हो चुके थे। 3 ओडीआई मैचेस का जो शेड्यूल है वो आपके सामने है और हम तो ये चाहते हैं कि भाई साहब ओडीआई के मैचेस हों। हम तो टी20 मैचेस सिर्फ देखने के शौकीन नहीं, हम ये कहते हैं ओडीआई मैचेस भी हों। हम ये कहते हैं कि टेस्ट मैचेस भी होने चाहिए ताकि जो पूरी दुनिया की टीमें टेस्ट मैचेस खेल रही हैं, पाकिस्तान की टीम इस वक्त 2 महीने की रेस्ट पे है, हमको 2 महीने कोई क्रिकेट ही नहीं खेलनी है। तो यहाँ पर इस बीच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई ना कोई सीरीज़ जो है वो तय करनी चाहिए थी, चाहे ओडीआईज़ की होती, चाहे कोई टेस्ट मैचेस ही हो जाते, लेकिन करनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले में बहुत पीछे है और एक ही चीज़ के पीछे लग जाते हैं। और अब इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि भाई साहब 2026 में हमने टी20 वर्ल्ड कप खेलना है और 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए हमने तैयारियाँ करनी है, प्रिपरेशंस करनी है। हम सारी की सारी सीरीज, मैं कहता हूं कि इनके पास कोई टेस्ट मैचेस की सीरीज भी होती तो ये कहते भाई साहब 5 दिन हमने टेस्ट मैच जो खेलना है तो इससे बेहतर है कि हम 5 दिन टी20 मैचेस ही खेल लें। अगर इनका बस चलता तो ये ऐसा भी कर देते, लेकिन अभी फिलहाल वेस्ट इंडीज़ का जो टूर है पाकिस्तान का, उसके बारे में अभी मजीद जो है कोई कंफर्मेशन नहीं हुई कि भाई साहब वो टी20 की ही सीरीज़ होगी। ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है मेरे लिए भी ख़ास तौर पर, और आगे एशिया कप के हवाले से भी काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं कि मतलब पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होंगे। उस पर भी डिटेल्ड एक वीडियो में बना दूंगा जिसमें आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करूंगा कि भाई साहब पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस कितने हो सकते हैं, कब कब हो सकते हैं, क्या मतलब कहां से ये न्यूज़ आ रही है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 टी20 मैचेस की सीरीज़ है। उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ के साथ हमारी जो सीरीज़ तय है वो उम्मीद बहुत है कि वैसे ही होगी जैसी शेड्यूल हुई थी, जैसी तय हुई थी वैसी ही होगी। और अगर वैसी ही होती है तो फिर आपके सामने है बात 3 टी20, 3 ओडीआई मैचेस और बाबर आजम हमको नज़र आएंगे खेलते हुए ओडीआई सीरीज़ के अंदर, क्योंकि टी20 के अंदर से अगर बाबर को हटा दिया है तो अब ओडीआई फॉर्मेट ही एक ऐसा फॉर्मेट बचा है कि जहां पर हमको बाबर आजम परफेक्टली खेलते हुए, परफेक्टली परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। आप इस बारे में क्या कहोगे, कमेंट्स में आकर बता दो।